इस विशाल सृष्टि की रचना कौन करता है और उसका संतुलन कैसे बना रहता है। शिव पुराण का 10वां अध्याय हमें उस क्षण तक ले जाता है जहां स्वयं भगवान शिव सृष्टि की जिम्मेदारी सौंपते हैं और समय, आयु तथा युगों का रहस्य प्रकट करते हैं। यह अध्याय केवल देवताओं के लिए नहीं बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन, मृत्यु और समय के रहस्य को समझना चाहता है। यहाँ शिव केवल उपदेश नहीं देते बल्कि यह तय करते हैं कि कौन सृष्टि की रक्षा करेगा, कौन संहार करेगा और समय किस प्रकार प्रभावित होगा। यही कारण है कि यह अध्याय अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और जीवन दृष्टि देने वाला है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान शिव और देवी उमा ने प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को भक्ति, कर्तव्य और संतुलन का उपदेश दिया। शिव ने स्पष्ट कर दिया था कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र में कोई भेद नहीं है और जो भेद मानता है वह अज्ञान में पड़ता है। वही विष्णु ने शिव से केवल एक ही वर मांगा था, अनन्य और अविचल भक्ति। अब 10वें अध्याय में, जो कि हम इस वीडियो में आगे इस कथा के बारे में जानने वाले हैं, उसी भक्ति और समर्पण के फलस्वरूप भगवान शिव श्री हरि विष्णु को सृष्टि की रक्षा का महान उत्तरदायित्व सौंपते हैं और समय, युग तथा आयु का विधान प्रकट करते हैं। यहीं से ब्रह्मांड का व्यवस्थित संचालन आरंभ होता है। परमेश्वर शिव बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम सदा समस्त लोकों में पूजनीय और मान्य रहोगे। ब्रह्मा जी द्वारा रचित लोकों में यदि कभी दुख, संकट या अधर्म उत्पन्न होगा तो उसका नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहोगे। शिव ने स्पष्ट किया कि विष्णु अनेक अवतार ग्रहण करेंगे और प्रत्येक अवतार के माध्यम से जीवों का कल्याण करेंगे। वे केवल पालनकर्ता नहीं होंगे बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का माध्यम बनेंगे। यह वचन दर्शाता है कि विष्णु का कार्य केवल राजसी नहीं बल्कि करुणामय और लोक कल्याण से भरा हुआ है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे विष्णु, तुम और रुद्र भिन्न नहीं हो, तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसे नरक भोगना पड़ेगा, और जो तुम्हारा भक्त होकर रुद्र की निंदा करेगा वह भी उसी प्रकार अधोगति को प्राप्त होगा। यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि शिव और विष्णु में भेद करना सबसे बड़ा अज्ञान है। यह अध्याय भक्ति को विभाजन से ऊपर उठाकर एकत्व का मार्ग दिखाता है। भगवान शिव ने विष्णु को यह भी वरदान दिया कि वे मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाले होंगे। जो भक्त विष्णु की शरण में आएगा उसे सांसारिक सुख भी मिलेगा और अंततः मोक्ष भी। शिव ने कहा कि विष्णु देवों के देव होकर अपने भक्तों का निग्रह, अनुग्रह और संरक्षण करेंगे। यह हमें सिखाता है कि जीवन में केवल त्याग ही नहीं बल्कि संतुलित भोग भी आवश्यक है। विष्णु इसी संतुलन के देवता हैं। इतना कहकर भगवान शिव ने अपना हाथ श्री हरि विष्णु के हाथ में देकर कहा, हे विष्णु, संकट के समय तुम सदा रुद्र की सहायता करना और सभी जीवों को भोग और मोक्ष प्रदान करना। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आएगा उसे मेरा भी आश्रय प्राप्त होगा और जो हम दोनों में भेद करेगा वह नरक को प्राप्त होगा। यह दृश्य केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि शिव और विष्णु का कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सृष्टि का संचालन सहयोग से होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैं और विष्णु दोनों ने महादेव को प्रणाम किया। विष्णु ने विनम्रता से कहा, हे करुणानिधि शंकर, मैं आपकी आज्ञा को शीश पर धारण करूंगा। जो मनुष्य आपकी निंदा करेगा उसे आप नरक प्रदान करेंगे। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होगा। यह प्रतिज्ञा दर्शाती है कि सृष्टि का पालन केवल शक्ति से नहीं बल्कि आज्ञाकारिता और धर्म से होता है। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की आयु का वह रहस्य प्रकट किया जो सामान्य बुद्धि से परे है। उन्होंने बताया कि मनुष्यों के जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये ऐसे 4 युग बीतते हैं तो ऐसे 1000 महायुगों का ब्रह्मा का केवल एक दिन होता है और उतनी ही लंबी उनकी रात होती है। इस गणना से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है। आश्चर्य की बात यह है कि ब्रह्मा के ये पूरे 100 वर्ष भगवान विष्णु के केवल एक दिन रात के बराबर होते हैं और इसी क्रम में
जब विष्णु के 100 वर्ष पूर्ण होते हैं तब वह समय भगवान रुद्र के केवल एक दिन के रूप में गिना जाता है। यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड की विशालता और समय की अनंतता का बोध कराता है। भगवान शिव ने आगे काल की परम सीमा बताते हुए कहा है कि जब रुद्र की आयु का समय पूर्ण होता है तब वह कालखंड मेरे लिए केवल एक श्वास प्रश्वास के समान है। शिव के एक श्वास में अनगिनत ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं। उनके श्वासों की कोई गणना नहीं है, इसलिए वे कालातीत यानी समय से ऊपर हैं। यह रहस्य हमें सिखाता है कि जिसे हम अंत समझते हैं वह महादेव की एक सूक्ष्म हलचल मात्र है। समय स्वयं शिव से उत्पन्न होता है और उन्हीं में समा जाता है। भगवान शिव ने विष्णु से कहा, अब मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण और संरक्षण करो। यह आदेश केवल कार्य का नहीं बल्कि धर्म का भी है। शिव का यह कथन स्पष्ट करता है कि सृष्टि केवल शक्ति से नहीं बल्कि मर्यादा और संतुलन से चलती है। विष्णु ने इस आज्ञा को शिरोधार्य बताया और महादेव को प्रणाम किया। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव के अंतर्ध्यान होते ही उसी समय से शिवलिंग की पूजा आरंभ हो गई। यह लिंग पूजा उस अनंत सत्य का प्रतीक है जिसका न आदि है न अंत है। यह पूजा केवल कर्मकांड नहीं बल्कि उस परम सत्ता के प्रति समर्पण है जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। मेरे प्यारे महादेव के भक्तों, रुद्र संहिता का यह 10वां अध्याय केवल सृष्टि की रचना या समय की गणना नहीं सिखाता, बल्कि यह हमें जीवन के उस परम सत्य से रूबरू कराता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सार यह है कि सृष्टि का संचालन शक्ति से नहीं बल्कि सामंजस्य और समर्पण से होता है। जब हम देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, जो स्वयं ईश्वर के रूप हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और भगवान शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, तो यह हमारे अहंकार पर एक गहरी चोट है। महादेव स्पष्ट करते हैं कि भेद केवल हमारी दृष्टि में है। तत्व शिव, विष्णु और ब्रह्मा एक ही सत्य के 3 अलग अलग कार्य हैं। समय का जो विशाल गणित इस अध्याय में बताया गया है वह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की इस अनंत यात्रा में मनुष्य का जीवन एक क्षण के समान भी नहीं है। जिस समय को लेकर हम चिंतित रहते हैं, यानी जो समय हम बार बार उसको लेकर चिंता में रहते हैं, वह शिव के केवल एक श्वास की गति है। इसलिए जीवन में भागदौड़ और तनाव के बीच हमें यह समझना होगा कि हम केवल कर्ता नहीं हैं बल्कि उस विराट महादेव की व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है। जब मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है और भेदभाव से ऊपर उठकर हर जीव में उसी परम चेतना को देखता है, तब उसके भीतर वास्तविक शांति का जन्म होता है। यही शिव पुराण का शाश्वत संदेश है, एकत्व ही सत्य है। मित्रों, दोस्तों, महादेव के भक्तों, आशा है कि शिव पुराण के इस रहस्यमय और ज्ञानवर्धक सफर में आपके हृदय को छुआ होगा। अगर आपको महादेव और श्री हरि विष्णु के इस दिव्य संवाद ने प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और भी गूढ़ रहस्यों को आप तक लाने की प्रेरणा देता है। शिव पुराण की इस अमृत धारा को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि यह दिव्य ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे परिवार मॉरल लाइफ का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो महादेव के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अगले अध्याय में हम और भी अद्भुत कथाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। धन्यवाद।